Hello, and once again, you all are welcomed in this channel. This is AK Chaudhary from the Global English Classes Bidol. Today, we are gonna discuss uses of shall have or will have. But before this, आप लोग अपना अपना होमवर्क को चेक कर लें। जो प्रीवियस क्लास में आप लोग को होमवर्क मिला था उसे आप लोग चेक कर लीजिए। एक्सरसाइज 4 एंड एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट सेंटेंस है कि हैव दे हाउस, क्या उन लोगों के पास घर है। हैव यू ओनली 50 रुपीज, क्या तुम्हारे पास केवल 50 रुपये हैं। हैव यू नॉट इनफ मनी, क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। हमने आप लोगों को पहले क्लास में बता दिया है इसे प्रीवियस वीडियो में कि हम नो और नॉट दोनों में डिफरेंस समझ लें कि नॉट का यूज आप तब कर पाते हैं जब इसके बाद वर्ड में आपको मिलता है इनफ, सफिशिएंट या मेनी, इस तरह के वर्ड मिलता है तो आप नॉट का यूज करते हैं। अनलेस आप नहीं कर पाते हैं तो नॉट नहीं करते हैं तो क्या करते हैं आप वहां पे नो का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर इनफ वर्ड नहीं होता तो आप बोलते हैं हैव यू नो मनी, क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर इनफ है तो इसलिए आप यूज किए हैं किसका, नॉट का। हैव यू नॉट इनफ मनी, क्या आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। हैज ही नॉट मेनी वाइफ्स, क्या उसकी कई पत्नियां नहीं है। हैव यू नॉट काइंडनेस, हैव यू नॉट काइंडनेस, क्या तुम्हें दयालु या काइंड मीन्स दयालुता नहीं है। हैज इंडिया नो द ताजमहल, क्या भारत के पास ताजमहल नहीं है। हैड ही एनी वर्क, क्या उसे कोई काम है, क्या उसे कोई काम था। हैज इंडिया इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या भारत के पास अपना संविधान है। हैव यू नॉट मेनी फॉलोअर्स, क्या आपके कई सारे अनुयायी नहीं है। हैव वी नो फ्रीडम टू डू एनी वर्क, क्या हम लोगों को कोई काम करने की आजादी नहीं है। हैड ही कॉन्सेंस, क्या उसे विवेक था। हैव यू नो ऑनेस्टी, क्या तुम्हारे पास ईमानदारी नहीं है। हैज दैट ओल्ड वोमैन नो सन, क्या उस बूढ़ी औरत को कोई बेटा नहीं है। हैज अ डॉग अ टेल, क्या कुत्ते के पास पूंछ होते हैं या क्या कुत्ते को पूंछ है। हैज अ मैन टू आइज, क्या किसी आदमी को या क्या आदमी को दो आंखें होते हैं। हैज इंडिया अ ग्लोरियस हिस्ट्री, क्या भारत के पास ग्लोरियस हिस्ट्री है मतलब इतिहास है। Why have they no unity? Why have they no unity? उन लोगों को unity means एकता, उन लोगों को एकता क्यों नहीं है। Why have you no knowledge? तुम्हारे पास ज्ञान क्यों नहीं है। When had you no option? तुम्हारे पास कोई विकल्प कब नहीं था। When had they no house? उन लोगों के पास कोई घर कब नहीं था। नो का यूज किए जा रहे हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनफ तो हम यूज यहाँ पर नेगेटिव इंटरोगेटिव में हम नेगेटिव बना रहे हैं तो इसलिए हम यूज यहाँ पर क्या करेंगे, नो का। Why have you not enough blood? देखिए जैसे ही इनफ आया तो उसके पहले क्या लगा दिया, नॉट। तुम्हारे पास पर्याप्त खून क्यों नहीं है। How has he no Bangalore? How has he no Bangalore? उसके पास बंगला कैसे नहीं है। How has the moon its own light? चांद के पास अपना प्रकाश कैसे नहीं होता है, कैसे नहीं है। सॉरी नॉट का नहीं है तो आप बोलेंगे हाउ हैज द मून इट्स ओन लाइट, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश कैसे है। Why have you no courage? तुम्हारे पास साहस क्यों नहीं है या तुम्हें साहस क्यों नहीं है। Why have the people no respect for him? लोगों को उसके लिए आदर रिस्पेक्ट क्यों नहीं है। Why have you no remedy? आपके पास कोई इलाज क्यों नहीं है। Why have you no a chain of gold?
आपके पास चेन ऑफ गोल्ड, अ चेन ऑफ गोल्ड मीन्स होता है सोने का चेन, क्यों नहीं है? ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट यूजेस ऑफ शैल हैव, विल हैव। इससे पहले हम लोग को बता दें कि हैव, हैज, हैड का यूज जो हम लोग देखे हैं वो उसके बाद अदर वर्ड लेकर के देखे हैं। इसका यूज परफेक्ट टेंस में भी होता है, वो अलग से देखेंगे। जब टाइम एंड टेंस पर आएंगे तो हम हैव, हैज, हैड का यूज वहां पर बताएंगे। उससे पहले आप लोगों को इतना पता चल गया होगा कि हैव, हैज का यूज करते हैं हम प्रेजेंट में, हैड का यूज करते हैं पास्ट में, और इसी में यदि शैल या विल लगा दें, इसी हैव में यदि शैल या विल लगा दें तो बात कब की हो जाएगी? फ्यूचर की बात हो जाएगी, भविष्य की। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। आई और वी के साथ हम लेते हैं शैल। दुनिया का दो ही सब्जेक्ट है जिसके साथ हम यूज करते हैं शैल का, बाद बाकी सबके साथ हम यूज करते हैं विल का। तो आई ऑब्लिक विल, आई ऑब्लिक वी प्लस सब शैल प्लस हैव प्लस अदर वर्ड। और सेकेंड रूल है कि यू, ही, सी, इट, दे, ये कोई थर्ड पर्सन में आ जाए, कोई नाम चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो उसके साथ भी आप यूज करना किनका? विल का। दे आफ्टर हैव और लास्ट में अदर वर्ड। ओके, फिर से देखते हैं इसका एग्जाम्पल। चलिए इसका फर्स्ट एग्जांपल है आई शैल हैव अ फोन, आई शैल हैव अ मोबाइल। अगर किसी ने आपसे बोला होता कि आई हैव अ मोबाइल, शैल को नहीं बोला होता, क्या बोला? आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। यदि यहीं पर हैव नहीं हैड बोल दिया होता कि आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था। आई शैल हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल होगा। तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड एग्जांपल इसका, वी शैल हैव अ लॉट ऑफ मनी, हम लोगों के पास बहुत पैसा होगा। यू विल हैव अ कार, यू विल हैव अ कार, सब्जेक्ट में जब था आई और वी तो यूज क्या किए थे हम? शैल का। अब सब्जेक्ट में क्या आ रहा है? यू, तो हम यूज करेंगे विल का। यू विल हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार होगा, तुम्हारे पास एक कार होगा, यहाँ पे कार कर लीजिएगा, तुम्हारे पास एक कार होगा। ही विल हैव मेनी फ्रेंड्स, उसके, यहां पर उसके कर दीजिएगा, उसके कई दोस्त होंगे, उसके कई दोस्त होंगे, यहां पे होंगे कर लिखिएगा, उसके पास कई दोस्त होंगे। सी विल हैव मच, सी विल हैव मच का यूज यहां पर नहीं होगा, यहां पर आप सी विल हैव मच अ बाइसिकल ऐसा नहीं बोल सकते हैं, आप बोलेंगे सी विल हैव अ बाइसिकल, सी विल हैव अ बाइसिकल। तो जैसे ही आप बोलेंगे कि सी विल हैव अ बाइसिकल, इसका सेंस क्या आएगा? बात क्या है? क्योंकि फ्यूचर की, क्योंकि विल या शैल दिखने को मिलता है तो बात होता है फ्यूचर की। सी विल हैव अ बाइसिकल, उसके पास एक साइकिल होगा। दे विल हैव अ नाइफ, उन लोगों के पास एक चाकू होगा। ओके, सो आपने देखा अभी कि शैल हैव और विल हैव का यूज मतलब कहां कहां हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आप लोगों को कि नेगेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। बट बिफोर दैट, उससे पहले आप लोग अपना अपना होमवर्क जो मिलता है आप लोगों को रोज, उसे आप तैयार करके रखते हैं। तो फिर से आप लोगों के लिए होमवर्क है दो एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज फर्स्ट एंड एक्सरसाइज सेकेंड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन बना करके आप रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसे चेक करेंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।